हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारी साइंस की क्लास में। हम लोगों ने जाते जाते अपना जो है उसकी स्थितियाँ पढ़ ली थी, ठीक है। तो पहला चैप्टर में अब हम लोगों को पढ़ेंगे कि जब वस्तु 2a पर स्थित हो। तो शुरू करने से पहले हमें पूरा यकीन है कि आप लोगों ने पिछले सभी क्लासेस का रिवीजन कर लिया होगा अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ रजनीश पांडे और आप देख रहे हैं साइंस क्लास PTP के पीसर पे, ठीक है। तो क्या है, जब वस्तु 2a पर स्थित हो। अच्छा, जब वस्तु 2a पर स्थित हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे बना लेंगे हम लोग F यानी कि फोकस बना लेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, अपना 2F बना लेंगे, ठीक है। फिर आपने कहा कि सर अब जो स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग हम वस्तु को खड़ा कर देते हैं। तो क्या कह रहा है, जब वस्तु 2F पर स्थित हो। जब वस्तु हमारी 2F पर स्थित होती है तो बताओ कहाँ पे हम लोग अपनी वस्तु को खड़ा करेंगे। तो क्या कहोगे कि सर जब वस्तु हमारी 2F पर स्थित होती है तो हम वस्तु को भी कहाँ पे स्थित करेंगे, 2F पर ही स्थित करेंगे, ठीक है। तो कर दिया। फिर क्या करते थे हम लोग करते हैं इसका नामकरण। क्या करते हैं, नामकरण। तो क्या कहेंगे, सर इधर A हो जाएगा, इधर B हो जाएगा। कहोगे हाँ सर समझ गए। फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर करेंगे हम लोग क्या कि अब पहली जो प्रकाश किरण होती है वो कहाँ से होकर जाती है, सुनाई नहीं दे रहा, बोलो क्या कह रहे हो। पहली प्रकाश किरण B के सिर से होकर जाती है। तो B का सिर तो ये है, तो यहाँ से पहली प्रकाश किरण जाएगी और लेंस पर पड़ेगी। फिर कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या करता है, वस्तु को मतलब जो पहली प्रकाश किरण होती है उसको कहाँ, अपने फोकस बिंदु पर केंद्रित कर लेता है, यानी कि अपने आधार मुख्य अक्ष की ओर झुका लेता है। तो ये झुका लिया इसने अपने इसको, हो गया। और जिस बिंदु से ये झुक कर जाता है उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, F डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, F डैश कहते हैं। फिर दूसरी प्रकाश किरण आती है, वो कहाँ से होकर जाती है, वो हमारे B के नीचे से प्रकाशिक केंद्र से होते हुए बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो यहाँ से जाएगी और ये ऐसे करके बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। फिर क्या कहेंगे कि सर ये दोनों, ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट क्या था हमारा, ये पॉइंट था हमारा 2F डैश। आप क्या कहेंगे कि सर जहाँ पे ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, क्या कहेंगे, जहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वहीं पर हमें क्या मिल जाता है, हमें वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त हो जाता है। तो A के सामने A डैश, B के सामने B डैश, वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि सर तब प्रतिबिंब 2F डैश पर बनता है, ठीक है। फिर क्या कहेंगे, वास्तविक व उल्टा होता है और वस्तु के बराबर होता है। वस्तु हमारी इतनी बड़ी थी तो इसका प्रतिबिंब भी क्या हुआ, इतना बड़ा तैयार हुआ। तो क्लियर है। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो स्थिति कहता है उस स्थिति के अकॉर्डिंग हम लोग वस्तु को खड़ा कर देते हैं। फिर अपनी पहली प्रकाश किरण B के सिर से निकालते हैं और दूसरी प्रकाश किरण बिना विचलित हुए प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधे चली जाती है। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि जब वस्तु हमारी 2F व F के बीच में स्थित हो तो क्या करेंगे, कहोगे सर सबसे पहले आप क्या बनाओ, सबसे पहले तो F बनाओ। फिर क्या कहोगे, सर सबसे पहले फिर आप 2F बनाओ। अब वस्तु को कहाँ पे खड़ा करना है, 2F और F के बीच में स्थित करना है। क्या कहेंगे, 2F और F के बीच में स्थित करना है। इनके बीच में ये आ गया, यही तो बीच हुआ, तो ये खड़ी कर दी हमने वस्तु को। फिर क्या कहते हो कि सर अब हमें करना पड़ेगा इनका नामकरण। तो नामकरण करेंगे तो एक ये हो जाएगा A, ये क्या हो जाएगा B। फिर क्या कहोगे, सर दूसरी प्रकाश किरण B के सिर से होकर जाती है। तो B का सिर तो ये रहा, तो यहाँ से दूसरी प्रकाश किरण जाएगी और यहाँ पे आपतित हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये बिना विचलित हुए ये क्या होगा, लेंस अपने केंद्र की ओर इसको क्या कर लेगा, आपतित कर लेगा, केंद्रित कर लेगा। तो ये कर लिया लेंस ने अपने केंद्र की ओर केंद्रित। जहाँ पे केंद्रित करता है उसे कहते हैं हम लोग क्या, F डैश कहते हैं। क्लियर हो गया। अब क्या होगा, अब दूसरी प्रकाश किरण जाएगी और बिना विचलित हुए क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र से सीधे चली जाएगी। तो ये रहा हमारा दूसरी प्रकाश किरण, ये रहा प्रकाशिक केंद्र, यहाँ से होके सीधी चली जाएगी। क्लियर है। तो चली गई ये सीधे। अब क्या कहोगे कि सर 2F डैश तो ये था हमारा,
और इधर साइड में गई है, इसका मीन्स क्या हुआ, ये तो इन्फिनिटिव जाएगा। ठीक है, अब क्या कहेंगे कि सर जहां पे इन लोगों ने एक दूसरे को क्या किया है, प्रतिच्छेद किया है, क्या कहेंगे, जहां पे इन लोगों ने यहाँ पे प्रतिच्छेद किया है तो यहीं पर हमें क्या मिल जाएगा, हमारा वस्तु का प्रतिबिंब मिल जाएगा, ये रहा। फिर क्या कहेंगे सर, ए के सामने ए डैश, बी के सामने बी डैश, और तब प्रतिबिंब जैसा दिख भी रहा है कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे मिलेगा, हमारा प्रतिबिंब बन रहा है 2f और इन्फिनेटिव के बीच में। तो क्या लिखा है, तब प्रतिबिंब 2f व अनंत के बीच में बनता है। ठीक है, बनता हुआ दिख भी गया हमको। फिर क्या कहेंगे, तब वस्तु से बड़ा हुआ बराबर, तो वास्तविक व उल्टा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। वस्तु हमारी इतनी सी तो प्रतिबिंब हमारा इतना बड़ा तैयार हुआ। तो क्या हो गया, हमने अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग इसको रख लिया और फिर क्या किया, अपने रे डायग्राम बना लिया। क्लियर है इतना? ठीक है, समझ गए ना इतना? ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा क्या है, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, यानी कि जब वस्तु F पर स्थित हो तो क्या होता है, तो क्या कहोगे सर, सबसे पहले आप क्या कहोगे कि सर सबसे पहले आप यहाँ पे F तो बनाओ, क्या कहोगे सर, सबसे पहले F तो बनाओ, यहाँ पे 2F तो बनाओ, तो बना दिया। ठीक है, बना दिया। आप क्या कहोगे कि सर यहाँ पे आप बना दो, क्या कहोगे, अब वस्तु को यहाँ पे खड़ा करना है। तो कहाँ पे खड़ा करना है, लिखा है जब वस्तु F पर स्थित हो, तो वस्तु को F पर स्थित कर दो। तो ये कर दी वस्तु को F पर। फिर क्या करते हैं, बोलो क्या करते हैं, हम लोग करते हैं इसका नामकरण। तो क्या कहेंगे सर, एक के सामने ए डैश, मतलब ए, और ये रहा बी। फिर क्या करते हैं, बी के सिर से एक सीधी रेखा निकलती है और लेंस पर आपतित होती है। लेंस क्या करता है, इसको फिर इसको अपने फोकस बिंदु की ओर केंद्रित कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका फोकस F डैश होता है। अब क्या होता है, दूसरी प्रकाश किरण आती है और बिना विचलित हुए वो भी क्या होती है, सीधे चली जाती है। क्लियर हो गया, बिना विचलित हुए सीधे चली जाएगी। फिर क्या कहेंगे, इतना हो गया। अब यहाँ पे भी हम क्या बना देते हैं, यहाँ पे 2F डैश बना देते हैं, यहाँ पे कहीं इन्फिनेटिव बनेगा जाके। ठीक है, फिर क्या कहेंगे कि सर ये तो बन गया हमारा। ठीक है, अभी देख रहे हैं कि ये लोग ऐसे झुकते जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा एक पॉइंट आएगा, क्या कहेंगे, कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये दोनों जाके मिल लेंगे। क्या कहेंगे, कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये दोनों जाके मिलेंगे। तो वहीं पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश मिल जाएगा। तो ये कहाँ पे जा रहा है, देख रहे हो, 2F डैश के पार निकल गया और इन्फिनिटी तक जा रहा है, दिख रहा है हमको। तो क्या कह देंगे, तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो वास्तविक व उल्टा होता है। वास्तविक उल्टा का मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि क्या है, वस्तु हमारी ऐसी और प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। और फिर क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा कि बहुत बड़ा होगा। तो क्या कहेंगे, सर वस्तु हमारी इतनी सी और कोई चीज़ इन्फिनिटी पर बन रही है तो वस्तु से बहुत बड़ी बनेगी जाके। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो इतना क्लियर हो गया ना? ठीक है, फिर देखो यहाँ पे, जब वस्तु F व C के बीच में स्थित हो, क्या कहेंगे, जब वस्तु F व C के बीच में स्थित हो, तो क्या कहेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वस्तु को पहले F बना देंगे, यहाँ पे 2F बना देंगे, बना दिया। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग यहाँ पे जहाँ पे स्थिति कह रहा है वहाँ पे वस्तु को खड़ा कर देंगे। क्या कह रहा है, F और C के बीच में कह रहा है ना, तो F और C के बीच में हम वस्तु को खड़ा करने वाले हैं। ये रहा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, क्या कहोगे सर, इनका आप करेंगे हम लोग नामकरण। तो A हो गया, ये हो गया B। फिर क्या कहते हैं सर, पहली प्रकाश किरण वस्तु के B के सिर से होकर जाएगी सीधी। तो ये रहा वस्तु B, ये रहा निकल गई प्रतिबिंब। ठीक है,
अब कहाँ से निकल जाएगी ये हमारी निकल जाएगी ऐसे सीधे निकल जाएगी। क्लियर है? फिर दूसरी प्रकाश किरण आएगी और वो भी क्या होगा, ऐसे करके ऐसे निकल जाएगी। क्लियर है? ये जहाँ पे कट करती है वो वहाँ पे बनता है हमारा एफ डैश। ठीक है, अब ये दिख रहा है कि ये दोनों तो बिल्कुल समांतर जा रही है ना। कैसी जा रही है? बिल्कुल लाइन समांतर जा रही है, दिख रहा होगा रेल की पटरी की तरह, बिल्कुल ऐसे आके सीधे निकल जा रही है। तो क्या ये कभी आगे जाके कोई चीज़ ऐसे निकलती जा रही है कि आगे जाके कभी एक पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों मिल जाएंगे? नहीं आएगा ना। क्यों आएगा बताओ? क्योंकि रेल की पटरियाँ देखी होंगी, वो कभी क्या मिलती हैं? नहीं ना। तो नहीं मिलती है तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा? अब इस लाइन को हम पीछे लाएंगे। क्या कह रहे हैं? इस लाइन को पीछे लाएंगे। तो पीछे जब लाएंगे, ठीक है, अब इस लाइन को पीछे लाएंगे तो ऐसे पीछे लाएंगे। ठीक है, अब इन लाइन को जब पीछे लाए हम लोग तो हम लोगों ने क्या देखा कि सर पीछे लाए तो पीछे जाके हमको ये क्या हो गए, टच होती मिल गई। क्या कहा? ये दोनों टच होती मिल गई। अब ये दोनों टच जैसे ही हो रही हैं तुरंत क्या मिल जाएगा हमको? तो यहीं पर हमें वस्तु AB का प्रतिबिंब मिल जाएगा। ठीक है, तो A के सामने क्या मिल जाएगा? A के सामने A डैश मिल जाएगा, B के सामने B डैश मिल जाएगा और यहाँ पे ये जो है प्रतिबिंब हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या बनी? आके देखो क्या बनी। जब वस्तु हमारी F और C के बीच में होती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु से पहले ही बन जाता है। क्या कहेंगे? वस्तु से पहले ही बन जाता है। फिर क्या कहेंगे? जो क्या होता है? जो आभासी व सीधा होता है। आभासी और सीधा का मीन्स क्या है? क्या कहोगे सर? अभी तो आप जो है वास्तविक उल्टा बता रहे थे, वास्तविक उल्टा बता रहे थे, अब क्यों बता रहे हो आभासी सीधा? आभासी सीधा अब क्यों बता रहे हो? क्योंकि क्या है, ये चीज़ सीधी जा रही है ना, और सीधी जो चीज़ जाती है वो क्या होती है? आभासी होती है। ठीक है, तो हो गया। और वस्तु से क्या होता है? ये बड़ा होता है। वस्तु हमारी इतनी सी और प्रतिबिंब क्या बना? इतना बड़ा बना। तो यहाँ पे हमारी उत्तल लेंस की सभी कंडीशन फुलफिल हो गई। हम लोगों ने सभी कंडीशन समझ ली कि जब वस्तु कहाँ पे हो? जब वस्तु हमारे अनंत पर स्थित हो, अनंत व 2f के बीच में स्थित हो, 2f पर स्थित हो, 2f व f के बीच में स्थित हो, f पर स्थित हो व f व c के बीच में स्थित हो। तो सभी की सभी 6 कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई हैं। ठीक है, अब क्या कंडीशन हमारी आती है? अब कंडीशन आती है हमारी अवतल लेंस की। क्या आती है? अवतल लेंस की एक कंडीशन आती है और ये सबसे इजी माना जाता है। ठीक है, इजी कैसे? जैसे हमारा उत्तल दर्पण था वैसे अवतल लेंस है हमारा, बिल्कुल सेम। क्यों? क्योंकि इसमें क्या था, वस्तु को किसी भी कंडीशन में रख दो के जाके हमारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी व सीधा ही बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो देख लो अब यहाँ पे क्या कहेंगे? कहेंगे सर ये तो हमारा अवतल लेंस बना हुआ है, यहाँ पे पहले आप F बनाओ और यहाँ पे आप पहले क्या कहोगे? सर यहाँ पे पहले आप F बनाओ और यहाँ पे 2F बनाओ। तो हमने क्या किया? हमने बना दिया। अब क्या कहोगे कि सर अब ये जो है हमारा अवतल लेंस है तो यहाँ पे तो किसी भी स्थिति में रख दो। तो हमने स्थिति क्या चुनी? हमने स्थिति चुनी 2F और F के बीच में स्थिति चुनी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे वस्तु को स्टैंड कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं? क्या कहोगे कि सर जब वस्तु को स्टैंड कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं, फिर हम क्या करते हैं? उनका नामकरण करते हैं। क्या करते हैं? उनका नामकरण करते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे A बन जाएगा, यहाँ पे B बन जाएगा। फिर तुरंत पीछे से आवाज़ आएगी कि क्या कहोगे कि तब तक कि वो लड़का बोलेगा, क्या कहेगा कि सर आपने कहा था कि पहली प्रकाश किरण B के सिर से होकर जाती है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? B के सिर से पहली प्रकाश किरण निकल जाएगी और तब तक कि उधर से एक लड़की बोलेगी, क्या कहेगी कि सर आपने बताया था, क्या बताया था? आपने बताया था कि अवतल लेंस क्या कर देता है? प्रकाश किरण को फैला देता है, यानी कि केंद्र के दूर भगा देता है। तो क्या करेगा? ये निकाल देगा अपनी प्रकाश किरण को, ऐसे निकाल देगा। क्या कहेंगे कि सर ऐसे निकाल देगा।
फिर दूसरी प्रकाश किरण आएगी, तब तक कि सब लोग चिल्ला पड़ेंगे, क्या कहेंगे, सर दूसरी प्रकाश किरण आएगी, वो कहाँ से ऊपर जाएगी, वो बी के नीचे से आके प्रकाशिक केंद्र से सीधे चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, पीछे से आएगी और ऐसे बिना विचलित हुए सीधे चली जाएगी। समझ गए, इतना तो समझ गए हम लोग अच्छे से। तब तक कि क्या होगा, अब हम लोगों ने देखा कि ये तो ऐसे निकल गई और ये ऐसे निकल गई, फिर से सभी लोग चिल्लाए, कहेंगे, क्या कहेंगे, सर आपने बताया था जहां पे इनको कट करेंगे तब प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और यहाँ पे तो प्रतिबिंब मिलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो उधर भाग गई है और ये नीचे भाग गई है, तो कट करने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। क्या आपने गलत पढ़ा है? हम क्या कहेंगे, अरे बुद्धू, हमने बताया तो जब ऐसी कंडीशन मिल जाती है तो क्या करते हैं, लाइन को पीछे लाते हैं, प्रकाश किरण को पीछे की ओर घसीटते हैं। तो क्या करेंगे, इस प्रकाश किरण को पीछे की ओर लाएंगे और कहाँ से होके निकाल देंगे, हम लोग फोकस बिंदु से होके इसको निकाल देंगे। क्लियर है? अब फोकस बिंदु से जैसे ये निकल जाएगी, क्या कहेंगे कि सर फोकस बिंदु से ये जैसे ही निकल जाएगी, वो क्या मिल जाएगा हमको, वहाँ पे हमें तुरंत ये दिख जाएगा कि दोनों लाइनें एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही हैं, और जैसे ही कट कर रही हैं तुरंत हमें वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' मिल जाएगा। ठीक है, A के सामने क्या बोल देंगे सर, A', B के सामने B', हमको ये मिल गई प्रतिबिंब की, मिल गई। क्लियर है? अब क्या बोलेंगे, तब प्रतिबिंब F व C पर बनता है। देखो F व C के बीच में बना, आभासी व सीधा होता है, वस्तु ये खड़ी, प्रतिबिंब भी ऐसे खड़ा हुआ है, और वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा है कि नहीं, देखो, तो ये से क्या हो गई, हमारी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया ना कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना भी समझ आ गया ना हमें, तो क्या कहेंगे, हाँ सर समझ आ गया। ठीक है, अब आपका काम क्या है, अब थोड़ा सा जो एक छोटा सा पार्ट रह गया था वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या कहेंगे सर, लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u, जहाँ पे f क्या होता है, फोकस दूरी होती है, प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, v से डोनेट करते हैं, और u को क्या कहते हैं, वस्तु तक की दूरी को। इसके साथ साथ और भी है क्या, कि जो चश्मा बनाने वाले जो होते हैं, जो चश्मा बनाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो विभिन्न क्षमता के लेंसों का यूज करते हैं। क्या कहेंगे, विभिन्न क्षमता के लेंसों का यूज करते हैं, तो क्या कहेंगे, उनका बीजगणितीय रूप। तो क्या होता है, क्या बोलेंगे कि सर P = P1 + P2 + P3 + डैश ऐसे चलता रहता है। क्लियर हो गया इतना? तो ये हो गया हमारा क्या, विभिन्न क्षमता, मतलब चश्मा बनाने वाले विभिन्न क्षमता के लेंसों का जो उपयोग होता है वो होता है। कैसे होता है कि P = P1 + P2 + P3 + P4 + P' ऐसे चलता रहता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे हमारा कंप्लीट। अब इसके बचे हैं न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, जब न्यूमेरिकल वाली क्लास लगेगी तब हम इनका अच्छे से कर लेंगे। तब तक कि आपको जितने भी इसमें हम लोगों ने पढ़ाया है उनका क्या करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे, और जो भी फॉर्मूले बताए हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्मूले हैं, तो उनका भी अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करके जब न्यूमेरिकल क्लास आएगी तो उसमें हम लोग उनको अच्छे से कर लेंगे। क्लियर है? तो इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। जितने भी स्टार्टिंग से हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन की जितनी भी क्लासेस हैं उनको अच्छे से पूरा एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, तो
और यहाँ पे जो है हमारा ये पूरा कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और अच्छे से रिवीजन करना है, क्योंकि क्या है, रिवीजन करना मस्ट है। क्लियर है? मिलते हैं अपनी नई क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। क्या करेंगे? रंग बिरंगा संसार और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। क्लियर है? तो जय हिंद, जय